के बहुत क्रोधी ऋषि माने जाते हैं और श्राप देने के लिए प्रसिद्ध थे कि जरा जरा सी बात पर भी श्राप दे डालते थे। तो जब दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास आते हैं तो दुर्योधन उनका बहुत स्वागत सत्कार करता है, उससे वे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ मांग लो। तो दुर्योधन कहता है कुछ नहीं, बस मेरे जो भाई वहां रहते हैं जंगल में पांडव, आप उनके घर जाकर विश्राम कीजिए और खाना भोजन करिए, उस वक्त करिए जब उस वक्त भोजन की मांग रखिए जब उन लोगों ने भोजन कर लिया हो। तो दुर्योधन का मकसद केवल पांडवों को परेशानी में देखना था कि किसी न किसी तरह वह उन्हें दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए और परेशानी में देखे, उसे वही अच्छा लगता था। तो इसी मंशा से, इसी इरादे से उसने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेजा, लेकिन वह अपनी चाल में असफल हो गया क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की और सभी पांडवों की लाज रखी और दुर्वासा ऋषि का पेट भी भर गया, उन्होंने भरपेट भोजन किया और खुश होकर वहां से चले गए। उसके बाद लेसन 19 है मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी, 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया वे थके हुए थे सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो कि सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा, कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर, तरकश होता है एक पात्र होता है, उसमें पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, मांद्री के पुत्र दुस्साहस न करो। दुस्साहस होता है, ये दुस्साहस का उच्चारण दुस्साहस होता है। दुस्साहस का मतलब होता है अनुचित साहस, जो ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस जो उचित नहीं है। यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। पर उसे प्यास तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी को निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है।
युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूं। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। मायावी सरोवर था, हमने पढ़ा है उसमें, देखा भी है कि यक्ष प्रश्न करता है, तो उन प्रश्नों वह प्रश्न करना चाहता था उन सभी से, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पानी को पी लिया। अब इसके बाद अगला चैप्टर है यक्ष प्रश्न। नेक्स्ट है लेसन 20। अब उस सरोवर में यक्ष युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न करता है। बहुत अच्छे प्रश्न है उसके, और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से देता है। हमें आज के इस जीवन में भी, हमारी लाइफ में भी, हम यदि उन उत्तरों को ध्यान से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण मालूम होते हैं कि हमें, हमारे लिए वो कितने काम के हैं आज भी, है ना। उन उत्तरों को हम देखें, हम सुने तो वाकई लगता है कि कितनी समझदारी से उन्होंने उन उत्तरों का, उन प्रश्नों का उत्तर दिया। युधिष्ठिर उसी विशेले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। असह्य यानी असहनीय, सहन नहीं होने वाला दुख। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो, संभव हो पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हो। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? उस प्रश्न सुनिएगा आप ध्यान से और उत्तर भी सुनिए। यक्ष ने कौन कौन से प्रश्न किए? पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। युधिष्ठिर जवाब दे रहा है, धैर्य, धीरज अगर हम रखेंगे तो हर जगह, हर स्थिति में, परिस्थिति में यदि हमने धीरज रखा, धैर्य रखा, तो धैर्य ही हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा साथी होता है। कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कि चाहे कितने ही किताबें, कितनी ही शास्त्र आप पढ़ लें, लेकिन अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आप अच्छे विद्वान, बुद्धिमान नहीं बन सकते। संगति के साथ, अच्छे लोगों की संगति में रहकर हम न पढ़कर भी बहुत अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल किताबों से ही, शास्त्रों को पढ़कर ही हम ज्ञानी बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। हम कैसे बुद्धिमान और ज्ञानी बन सकते हैं? अच्छे लोगों की संगति में रहकर। अगर हम बुद्धिमान लोगों की, ज्ञानी लोगों की संगति में रहेंगे तो हम भी ज्ञान को, अच्छे बुद्धिमान बन सकते हैं। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान की कोख में धारण करने वाली माता, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। जो माता गर्भवती होती है, जिनके गर्भ में बच्चा होता है, वह माता जमीन से, भूमि से भी अधिक भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। घर ही में रहने वाला कौन साथी होता है? घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरिता पर स्थित है।
किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? क्रोध के खो जाने से। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है कि हम प्रतिदिन लोगों को देखते हैं मरते हुए, है ना। हम मनुष्य स्वभाव क्या है हमारा कि हम प्रतिदिन देखते हैं लोगों को कि एक न एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी हम बहुत अधिक अमर रहने की कि हम अमर ही हो जाएं, मतलब मरे ही नहीं, ऐसी कल्पना हम करते हैं। तो यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जानता है मनुष्य के सत्य क्या है, लेकिन फिर भी वह ऐसी सोच रखता है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूं, तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर के लिए सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर बोला, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूं। मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कह के धर्मदेव अंतर्धान यानी गायब हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाए। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। उधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अब उन्हें अज्ञातवास के लिए जाना था। क्या उनके उस खेल की एक शर्त थी ना कि 12 वर्ष का तो वनवास लेना है उन्हें, और जो उसके बाद जो 1 साल का जो समय रहेगा, उस 1 साल के समय में उन्हें अज्ञातवास लेना है, अर्थात ऐसी स्थिति में रहना है कि उन्हें कोई भी ना पहचान सके। अगर किसी ने उनको पहचान लिया, उन पांचों में से किसी एक को भी पहचान लिया, तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। ऐसी शर्त दुर्योधन ने रखी थी। तो उस शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और अब उन्हें अज्ञातवास यानी ऐसे समय में जाना था जहां पर कोई उन्हें पहचान न सके। तो युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि भाई अब हम आगे क्या करें, अब 13वां बरस जो है हमारा वो किस देश में और किस तरह हम बिताएं। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वेदेह, बाल्विक, दर्शान, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है।
मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझो। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं, दुर्योधन की बातों में भी नहीं आने वाले हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। हमने उसमें देखा है महाभारत में कि वहां जब इंद्र के पास जाते हैं अर्जुन, इंद्रास्त्र लेने के लिए, ब्रह्मास्त्र लेने के लिए, तो वहां जाते हैं तो वहां उनको वो मेनका एक अप्सरा रहती है, वो उन्हें श्राप देती है ना, कि तुम्हें भी स्त्री का रूप लेना होगा, है ना, कुछ समय के लिए। तो वह जो श्राप रहता है मेनका का, वो उनके बड़ा काम आता है। संज्ञातवास में वे उसी रूप में रहते हैं, अर्जुन स्त्री के रूप में ही रहते हैं। तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर और अर्जुन की बात होती है कि तो वे राजा सम्राट विराट के यहाँ पर अपना बाकी का अज्ञातवास पूरा करने के लिए वे लोग चले वहां जाने की योजना बनाते हैं। अगला लेसन है अज्ञातवास। टाइम है क्या हमारे पास? है अभी तो अज्ञातवास की, अज्ञातवास यानी कि ऐसा स्थान जहां कोई, जिसे कोई ज्ञात, जिसे जो ज्ञात ना हो, है ना, मतलब पता ना हो जिसके बारे में, ऐसा स्थान। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं को वश में कर राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों व एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। तो राजा विराट के यहाँ आकर सभी पांडवों ने अपने अपने अनुसार काम ले लिया, है ना, सब अपने अपने कामों में अपनी जो चतुराई थी वे दिखाने लगे। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। उन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। उसने अपना यह विचार, यह दुर्योधन का अनुमान था, उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। दुर्योधन अनुमान लगाता है कि कीचक को मारने वाला भीम ही हो सकता है। तो अपने योजना के अनुरूप कि जैसे अगर हमने हो न हो वहीं विराट नगर में ही पांडव छिपे हुए हैं और यदि हम उन्हें पता लगा लेंगे, उनका पता हमें चल जाएगा अज्ञातवास के अंदर ही, तो फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिल जाएगा। और अगर हमें नहीं भी पता चला तो भी हम विराट को हराकर उस मत्स्य देश पर अपना अधिकार जमा लेंगे, तो हमें दोनों ही तरह से कोई नुकसान नहीं होगा।
तो ऐसी योजना दुर्योधन बनाता है। दुर्योधन की बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे, और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक जो उनका दरबारी बना था राजा विराट का, उनके साथ चौपड़ खेला करता था, ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल, गंत्रिक और तंतिपाल भी कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि रथारूढ़ यानी रथ पर चढ़कर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। दर्प यानी घमंड, अधिकार, उसका अभिमान। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जो रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा कि बृहन्नला, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए कहा और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमार, घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। रास होती है जो चाबुक होता है ना, उसका, घोड़े को बांध के और ले जाते हैं ना रथ में, उसे पकड़ने का। yes. राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने ये बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है। मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 बरस का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया। गांडीव अर्जुन का धनुष उसका नाम था, और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। तो इस तरह विराट के यहाँ पर आकर विराट के यहाँ शरण लेकर 5 पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूर्ण किया। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। मैम आज ही पढ़ लेते ना। अरे नहीं, अब मैं भी थक गई। तुम बोर नहीं होती क्या पढ़ने से? मैं तो पढ़ा के बोर हो गई। चलो ठीक है ना बेटा।